बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान आज मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे कुतुब मेले का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें आलमी दुनिया से जो लोग यहाँ आए हैं, जिस तरह के अगर मैं कहूँ स्टॉल लगाए गए हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि जब बुक्स की बात आती है तो क्या जो अब एक नया दौर जो देखने में आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है आगे, क्या इस बार भी बुक लवर्स मौजूद हैं? क्या वो अब भी अपनी उसी राय पे कायम है जो पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी इस प्रोग्राम में दिखाने की, कि लोग किस तरह बुकों से दूर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो बुक्स को प्रेफर करते हैं। मैं लेकिन आपको साथ साथ ये बताऊँ कि इस वक्त 325 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ 17 ममालिक इंटरनेशनल ममालिक से लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके अपने 140 स्टॉल मौजूद हैं। तो इस एक्सपो सेंटर की कामयाबी इसी में है कि जब आपके साथ दुनिया के लोग जुड़ के चलते हैं तो यकीन जाने बेहतरी ही होती है। और जो लोग बुक्स लवर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो 5 दिन का ये एक्सपो लगा है, उसमें आप आएँ और आपको वो सारी बुक्स मिलेंगी जो आपने शायद कभी सुनी होंगी, जैसे कि इश्तियाक अहमद की कहानियाँ, अगर हम बात करें उन डाइजेस्ट्स की जो एक ज़माने में लोग पढ़ा करते थे, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो तालीमी जो बुक्स, जो ऑक्सफोर्ड्स की बुक हैं, वो भी आपको इस मेले में मिलेगी। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, उसी तरह मैं कहूँगा कि आज बुक्स की बात है, तालीम की बात है। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है यहाँ की, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस बार कैसा देख रहे हैं, इस बार कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और वो किस तरह इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि एक्सपो आपके लिए लगाई जाती है और ये कोई एक्सपो किसी पैसे फीस पे नहीं लगाई गई। आप आएँ, मिलें, देखें, अपनी बुक्स को एनालाइज करें, बैठ के उनको पढ़ें, तो आपकी यादाश्त वहीं जाएगी जो हम माजी में सुनते हैं। चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ, जहाँ उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस बार एक्सपो कैसा चल रहा है। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले साल मेरे दोस्त आबिद भाई मौजूद हैं। आबिद भाई कैसे हैं? मैं चाहूँगा कि आबिद भाई बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या बात है? बहुत ज़्यादा थके हुए, क्योंकि इसकी इवेंट की तैयारी तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है ना। अगर थोड़ा सा आप 2 मिनट हमें दें तो अच्छा लगेगा। अच्छा आबिद भाई, ये बताएंगे एक बार फिर 2024 में मुलाकात हुई थी हमारी एक्सपो में ही, और आदमी को तो मिला लगा 140 स्टॉल्स हैं जो बैरूनी ममालिक से लोग आए उन्होंने लगाए, ये भी बड़ी वाजिया बात है। 325 स्टॉल लगाए गए पाकिस्तान में, टोटल ऑल ओवर बात करें, कैसा देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में? इस बार क्या देख रहे हैं कि रुझान कैसा है? हर साल ही रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल ज़्यादा रुझान था, से डबल इसका रुझान है, क्योंकि लोग इस बुक फेयर के लिए तरसते हैं। कहते हैं एक साल में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा होना चाहिए। हमें पता है 1 दफ़ा करने में हमें कितना मुश्किलात पेश आती है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी लॉजिस्टिक सहूलत भी हमें मौजूद नहीं होती, मुश्किलें हैं, सड़क बन रही है, हम सामने देख रहे हैं, फिर भी लोग यहाँ पर चल के आ रहे हैं, बड़ी बात है। और स्टूडेंट जो 10 बजे हमारा इफ्तिताह होना था, वो 9 बजे से मौजूद था स्टूडेंट, और उन्होंने तो पहले इफ्तिताह कर दिया था बुक फेयर का। इफ्तिताह में बहुत सारी शख्सियत भी मौजूद थी। मैं चाहता हूँ कि चलें वही लोग देख रहे हैं तो कौन कौन मौजूद था वो भी थोड़ा सा बता दें। और मैं इफ्तिताह में ये भी शामिल करूँगा कि परेशानी BRD की जानिब से पूरे बहुत ज़्यादा रोड में है, तो थोड़ा सा वो भी सुन रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो तेज़ कर लें काम आपके अल्फाजों से। तो इफ्तिताह किन लोगों ने किया वो भी बताएं, कौन कौन शामिल थे आज के इसमें, और BRD के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर मैं चाहूँगा। बिल्कुल, इफ्तिताह सैयद सरदारी शाह साहब ने किया, जो वज़ीर तालीम सिंध है हमारे, और उनके साथ अहमद शाह जो आर्ट काउंसिल के सदर हैं वो भी मौजूद थे, और हमारे चेयरमैन कामर नूरानी साहब जो कराची वर्ल्ड बुक फेयर के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पब्लिशर्स के भी चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे इसके अंदर। इन लोगों ने इफ्तिताह किया। माशाल्लाह से अभी जो 4 दिन रह गए हमारे, उसमें और भी मशहूर शख्सियत आने की उम्मीद है। गवर्नर साहब भी आएंगे, और भी सियासतदान हैं, समाजी लोग हैं, और जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मेले में शरीक करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर मौजूद हैं। आबिद भाई, मैंने पिछले साल भी एक सवाल आपके आगे रखा था, पूरे 365 दिन बाद अगर मैं कहूँ तो वो सवाल दोबारा है कि वर्चुअल दुनिया देखने में आती है कि जो टेक्नोलॉजी से करीब बच्चे हो गए। पिछले साल भी मैंने सवाल रखा, मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में ये सवाल है, क्या लगता है कि बुक लवर्स अभी भी हैं उस तरह, यहाँ रुझान कुछ कम की तरफ देखने में आया? नहीं, बुक लवर्स तो बढ़ गए हैं, क्योंकि डिजिटल आप बुक्स अगर जाती हैं, हम लोग आते हैं, लोग मोबाइल में कितना देखेंगे, उनकी लोगों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। एक पेज वो उनसे वो छूट जाता है, दूसरे पेज पे चले आते हैं। लेकिन किताब जो होती है, किताब वर्क की सूरत में होती है, भाई हाथ में होती है, आपको हाथ में उसका लम्स महसूस होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है किताब में पढ़ने की। और किताब में पढ़ा आपको याद रहेगा, मोबाइल में पढ़ा आपको कभी याद नहीं रहता। ये तो बड़ी पहली बात है, क्योंकि हम अपने कुरान को भी अगर देखते हैं ना, तो वो भी अल्फाजों में है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो जो
मोहब्बत है हमारी बढ़ती है। और डिजिटल में बहुत सी चेंजेस भी हो जाती हैं, वो विकी होता है ना, वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन छपा उसमें चेंजेस कैसे हो सकती हैं बताएं। उसकी पेज लफ्ज होते हैं, उसके सब कुछ होती मोर होती है, उसके बारे में लोग उसको ऑथेंटिसिटी देते हैं, वो चेंज हो नहीं सकती ना, डिजिटल तो फिर भी चेंज हो जाता है। चलिए एक सवाल बीच में और भी था कि ये बाहर जो BRD का काम जारी है, इस बार कंप्लेंट्स तो कुछ ना कुछ की होगी स्टूडेंट्स ने, या कुछ तो कोई बात सामने आई होगी, क्या शेयर करना चाहें? मैं चाहूँगा ज़रूर कहें। बिल्कुल, हमने कंप्लेंट्स की बहुत सी आई थी, पहले भी आई थी, पब्लिशर्स ने भी कंप्लेंट्स की थी हमें, तो हमने आगे मेयर से बात की थी, तो बोले इसको सहूलत हम देंगे, यहाँ पर एक ओवरहेज ब्रिज जो पैदल चलने का ब्रिज होता है वो बनाने जल्दी सूरत में हम करेंगे, ताकि एक्सपो सेंटर में जो नुमाइश होती है ना उनको तकलीफ ना हो। करेंगे क्या? आपको मिला मेयर साहब ने अगर वादा किया तो कुछ बना के दिया? देखिए खुल के अगर कहेंगे ना तो शायद मेयर साहब भी, अगर हमें देखा, मेयर साहब से दरखास्त है कि मेयर साहब सवाल तो अवामी आपसे करिए, और मेरे कराची आप हैं, और मेयर जो कराची हैं, तो फ़र्ज़ बनते हैं अगर पब्लिशर्स या वो लोग जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, और बुक फेयर पूरी दुनिया देखती है, आलमी सतह पर एक चीज़ होती है, तो सर आप तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइज़र है उनके दिल के हाल है, कोई कंप्लेन नहीं है, चले दिल के हाल ही सुना दें, किस तरह वादे थे वो वादा पूरा हुआ या अभी तक नहीं हुआ, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स है वो क्या है? अभी तक तो वादा पूरा नहीं हुआ। हमने बहुत सी, यानी कि यहाँ से जो ताल्लुक़ रखते लोग हैं, KMC के लोग हैं, DC ऑफिस के लोग हैं, उनको भी बोला है, लेकिन कोई वादा हमारा आगे तक बात गई नहीं है अभी तक किसी की भी। इंतजामिया ने कुछ रिस्पॉन्ड किया? नहीं किया? नहीं रिस्पॉन्ड अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। चले मैं भी दरखास्त के लेता हूँ प्रोग्राम जवाब तो जाएगी तवज्जो से कि मेयर साहब अगर आप या इंतजामिया या DC ईस्ट अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये इंतजामिया, ये बुक फेयर है, ये इंटरनेशनली चीज़ जब यहाँ से जब फेसबुक्स पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जाती है तो ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि एक्सपो एक वो इदारा, एक मैं कहूँगा एक जगह है जहाँ से आपकी चीज़ें पूरी इंटरनेशनल चीज़ को कम्पीट करती हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा आप चलते हैं जरा देखते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसके अंदर 17 ममालिक मौजूद हैं, उनके 140 स्टॉल लगाए गए हैं। मैं सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, पर आबिद भाई के साथ मैं उन स्टॉल्स पर जा रहा हूँ जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कैसा लगा हमारे मुल्क आके, आपको हर साल जब आप लोग आते हैं तो हाउस फीलिंग के उनकी एक फील होता है, उनको उनके जज्बात होते हैं कि किस तरह उनको रिस्पॉन्ड मिलता है। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान के लोगों ने भी बाकी जो स्टॉल्स हैं, टोटल मिला के 325 स्टॉल लगाए गए हैं बुक फेयर के। और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं खुश हूँ क्योंकि जब तालीम की बात होती है तो बहुत ही एक फ़ील आती है कि मैं खुद जिस तरबियत से, तालीम और तरबियत जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है, और उसमें मैं आज उसके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो जवाब तो चाहिए अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक वो मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। आबिद भाई चलते हैं आगे की तरफ और मज़ीद दिखाते हैं। अच्छा जी, आगे की तरफ बढ़ने बड़ा एक खूबसूरत बात ये कि आवाम का रुझान भी है, रश भी है। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग फॉर द एंट्री है हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। आप देखिए कितने हॉल्स में एग्जीबिशन लगी हुई है? हॉल नंबर 1 और 2 और 3 में लगी हुई है, क्योंकि उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते कि हमारे पास इतनी वो गुंजाइश नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि इतनी अगर हम हॉल नंबर 4 में करेंगे, हॉल नंबर 4 थोड़ा दूर है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें। इतना इस बार फीडबैक है कि हमें बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन इस बार अगर मैं कहूँ तो 1, 2, 3 ये 3 हॉल्स में एग्जीबिशन का आगाज़ रखा गया है। ऐसे ही है, आए चलें देखें। ये भी जो लोग देख रहे हैं, जो 5 दिन का मेला है, अगर आप चाहें तो जब आएँ तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि हॉल 1, 2, 3 के अंदर ये लगाया गया है। और बुक लवर्स को मैं यही कहूँगा कि नॉलेज लेके जब आप लोग आएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। आबिद भाई अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम हॉल नंबर 1 में आ रहे हैं। हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं। जी जी वहाँ पे इंटरनेशनली बुक फेयर के लोग भी जो आए हैं, मतलब ममालिक से, वो भी हैं? बिल्कुल, वो लोग भी मौजूद हैं वहाँ पर, जो मिस्र से आए हैं, हमारे दोस्त और जगह से आए हैं, वो भी मौजूद हैं वहाँ बताने के साथ। हॉल नंबर 1 की तरफ अच्छा जी, हम हॉल नंबर 1 में आ चुके हैं और जिस तरह यहाँ पे तादाद देखने में आ रही है आवाम की, तो कोशिश करेंगे आवाम से ही बात करेंगे, लेकिन हम पहले चलेंगे किस तरफ चल रहे हैं हम लोग? आ जाइए, इस तरफ चल रहे हैं। आए पिछले साल की तरह कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन। कैसे जा रहे हो? यहाँ मौजूद है, आबिद भाई मौजूद हैं। हाउ डजंट इट फील टू बी इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज योर बुक अबाउट? So we're from Hachette Learning, which is a UK-based international education company. So we're providing resources for curriculum for schools, whether that be Cambridge, the IB, British National Curriculum, all sort of adapted for the Pakistan market, in addition to professional development resources for teachers. Which books are available in Pakistan? So all of these books are available right now. These are sort of all in the market in Pakistan. They are sold through our distributors and partners in the market, and likewise all of the IB books over there and the PD books over here. So yeah, lots of different resources for schools and educators, whether that be students, teachers. Who is he, the organizing committee? आबिद भाई, जिस तरह इनका कहना भी ये भी है कि
वर्ल्ड की सारी बुक्स यहाँ मौजूद हैं और ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस जगह इस कंट्री को। क्या देख रहे हैं कि इनको कितना बेनिफिट आप लोग आपकी साइड से इनको जा रहे हैं? बिल्कुल बेनिफिट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी बुक सेल्स होंगी तो लोगों को पता चलेगा, लोग पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट लेंगे इनके बारे में। बाहर से लोग आए हैं तो उनकी बुक ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि उन जाहिर सी बात है यहाँ की लोकल्स तो बुक पढ़ते आते हैं। अगर बाहर के ऑथर्स की बुक आएंगे तो लोग ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करेंगे। प्लस ये खुद यहाँ खड़े हुए हैं तो और अट्रैक्टिव है इनके लिए, लोगों के लिए ना। वो आ रहे हैं, से बातचीत कर रहे हैं, इनकी किताबें खरीद रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है लोगों को खरीदने में। थैंक यू अगेन एंड गुड टू सी यू अगेन। एंड प्लीज बात वही है कि देखिए इंटरनेशनली लोग भी अगर मुतमईन होकर काम कर रहे हैं साथ साथ, तो देखिए जो हमारे शहर के लोग हैं कराची के, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आएँ इस जगह को और भरें, ताकि ये जितने लोग हैं वो ये उनको भी लगे जब ये किसी कंट्री अगर जाएँ, अपनी मुल्क वापस जाएँ, तो ये मैसेज लेके जाएँ कि पाकिस्तान एक अमन कंट्री है जहाँ पर लोग आज भी बुक लवर्स मौजूद हैं। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं जी। ये इमरान भाई, थोड़ा भी बातचीत करेंगे आप। कैसे इमरान भाई, ठीक ठाक है? मैं सॉरी आप काम भी कर रहे हैं, साथ साथ पूछूंगा कैसे जा रहा है इस बार और पिछले बार में क्या फ़र्क देख रहे हैं? इस बार और पिछली बार में जब हम देखते हैं कि अब पहला दिन होता है ना, तो पहले दिन से यानी पिछले गुज़श्ता साल गुजरे जो हैं उसमें पहला दिन आज का बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी जब हम यहाँ बुक फेयर में मौजूद थे, हमने प्रोग्राम किया था, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग घरों पे हैं बुक फेयर लगा, इनसे इनको फ़ायदा तो होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या फ़ायदा होता है? मैसेज ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी शॉप पे जो कलेक्शन होती है ना, वो हम एक महदूद डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग ज़्यादा आते हैं और लोग ज़्यादा परचेजिंग करें, उनको फ़ायदा ये होगा, डिस्काउंट ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिस्टर मालिक अस्सलाम वालेकुम। ऐसा आपको क्या लगता है कि बुक फेयर में क्या फ़ायदा होता है आने का? और देखिए पूरी आलमी दुनिया से भी लोग यहाँ आए हैं, 17 कंट्रीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं, 140 उनके स्टॉल हैं। आप उनके स्टॉल्स पे गई? जी मैं पूरे तीनों हॉल में घूम ली हूँ अभी तक। आप बुक लवर हैं। एक सवाल है, आपके बच्चे भी सामने दिख रहे हैं मुझे, क्या लगता है टेक्नोलॉजी से बुक से दूर हुए हैं बच्चे या थोड़ा गरीब होते हैं, या अभी भी आप वही बुक लवर्स हैं? नहीं, बुक ज़रूरी है इंसान के लिए। टेक्नोलॉजी से तो फ़ायदे हैं लेकिन बुक्स के भी बहुत फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा दोस्त बुक ही कहा गया। सबसे अच्छा दोस्त बुक को ही है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बहुत सारे स्टॉल्स को देखना है, बात करनी है। अब आप किस तरफ चल रहे हैं अभी तो ये बताएं थोड़ा सा, ताकि आप कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, आ जाइए प्लीज़। कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ही लगा हुआ है, कैसा रुझान है देखने में आ रहा है कि लोगों का अभी भी आपकी तरफ? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तरबियत प्रोजेक्ट है। हम स्कूलों में जाके तरबियत के हवाले से काम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में तालीम पर तो हर एक जो है ना एम्फेसाइज करता है, लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान है। तो अल्लामा इकबाल का शेर है, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। बिल्कुल, जाहिल की जहालत नहीं जाती। मैं एक बार कहूँगा कि आपके इस शेर को मैं आगे लेके चलूँगा कि वाकई में अगर जहालत से निकलना है तो बुक्स उतनी ही ज़रूरी। टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर बुक्स बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस कुतुब मेले के अंदर मैं उन लोगों के साथ आपको एंगेज करूँगा जो लोग अपने एक मैसेज, जैसे उन्होंने एक मैसेज दिया, एक शायरी में ही अपना मैसेज दे दिया, इसी तरह जो लोगों का क्या कहना है मैं वो आपको मज़ीद दिखाता हूँ। जिस तरह बातचीत हो ही रही है, मुस्तकिल लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ और अभी तक मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र तो मौजूद हैं और हम इनके साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया हॉल नंबर 2। अब हम हॉल नंबर 1। अब हम चलते हैं 2 की तरफ, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा तीनों हॉल्स में जाऊँ, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँ, लेकिन तमाम हॉल्स को हम कवर कर सके। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी एक रास्ते में। वालेकुम अस्सलाम। फिर ये रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स होते हैं उनमें से, लेकिन आपका बुक से क्या लगाओ जनाब? मेरे छोटे भाई का एक ब्रांड है सुमित बुक्स के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इसके अंदर अभी हमने प्री प्राइमरी और 1 to 5 तक की जो है साइंस लॉन्च की है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हमने इसको डिजिटल भी किया है। मतलब जो बच्चा किताब के अंदर जो देखेगा पढ़ेगा वही उसकी वीडियोस यूट्यूब पे देख लेगा। तो हर चीज़ कराची में पहली बारी करने के मूड में लग रहे हैं। ऊँट लवर्स हो, ऊँट बिरयानी हो, वो भी यही लॉन्च कर रहे हैं। तो चलें आपकी तरफ इस तरफ चलते हैं, इनकी बुक्स की तरफ चलते हैं। ये कौन यहाँ आप देख रहे हैं? भाई आपके भाई जी, जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, आए, आपके भाई का एक दावा है, वो हमेशा दावे ही नहीं होते, ये मैं पर्सनली जानता हूँ आपके भाई को। कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला ये बताएं, और क्या लग रहा है कि बुक लवर्स मौजूद हैं अभी भी? जी, बुक लवर मौजूद है और माशाल्लाह ओवरऑल जो है रिस्पांस अच्छा है, और एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे और सैटरडे को एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, बात हम रख लें, हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी मौजूद है। मैं हर साल ये दिखाता हूँ और बताता हूँ कि लोगों का रुझान अगर कम है तो हम वो भी सच दिखाएं, और जो हकीकत है, जैसे BRT की वजह से रोड बड़ा डिस्टर्ब हुआ है,
लोग नहीं पहुंच पा रहे, आवाम का रुझान कम दिखने में थोड़ा बहुत मुझे आया है पिछले, अब आपकी तरफ अगर मैं बात करूं कि पिछला जो टाइम था उसमें बहुत रश था और इस बार थोड़ा मुझे रश थोड़ा कम दिखा है, तो ऐसा है? उसका रीज़न एक्चुअली तो आपको सामने के रोड्स पे काम भी हो रहा है, एक तो वो भी वजह भी है, प्लस वर्किंग डे भी है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्राइडे सैटरडे को ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, सब अपनी मसरूफियात में से निकालेंगे वक्त। फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे और संडे को लग रहा है कि होगा। आपके भाई ने कहा कि आप लोग ने कुछ यूनिक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, वो क्या है? 1 to 5 क्या चीज़? साइंस हमारी बुक है 1 to 5, ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ पे काम किया है। हमारे जो ऑथर हैं, हमारे जो डिज़ाइनर हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इसको आप अगर देखें तो इस पे थोड़ी यूनिकनेस है। मैं आपकी बुक का बिल्कुल एक वो लूँगा और मैं इसको चाहूँगा क्लास 5 की। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जो बच्चा इस किताब के अंदर पढ़ रहा है वो यहाँ पे देख भी रहा है, ठीक है। उन्हीं को वीडियोस में उसी कॉन्सेप्ट को देखेगा और बासानी सीखेगा। ये क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने? नहीं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये हमारे पास प्री प्राइमरीज हैं, उर्दू की बुकें दिखाएं, उर्दू की बुकें। अच्छा जी, ये बुक्स हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इसको मैं सेकंड विंडो के ऊपर डाल सकूं, क्योंकि ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं, अगर कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को बैकअप करें और उस चीज़ को हम सामने रखें। मैं चाहूँगा कि ज़रा इसके शॉर्ट्स बनवाएँ। अच्छा जी, ये उर्दू 1 इस पे हमने QR कोड भी मेंशन किया हुआ है कि QR कोड के ज़रिए आप इस बुक के अंदर जितने चैप्टर्स हैं, जो तरीक़ेकार है, उसकी YouTube पे वीडियो भी मौजूद है, आप उस पर भी जाके बच्चों को सिखा सकते हैं। ईजी है, मतलब ईजी है, बिल्कुल। क्या स्कूल्स के अंदर इसको भी कोशिश कर रहे हैं आगे लाने के लिए? स्कूल्स में कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2026 के अंदर स्कूल्स में आपको नजर आएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आप सीनियर हैं और माशाल्लाह बुक्स को किस तरह देख रहे हैं और आप खुद इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुक्स के लिए आया हूँ, हर साल आना होता है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह 12-15 हज़ार का सालाना बजट है मेरा। तकी उस्मानी साहब की हैं और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स लेते हैं और साइंसी जो भी आप क्या मतलब होल ओवर अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ होती हैं। जैसे अब ज़ियाउल साहब पे हैं, कोई जनरल साहब पे हैं जो गुजरे हैं, हमारे पे मुशर्रफ, ऐसे मुख्तलिफ डिफरेंट जो है मुताला करता रहता हूँ। चलिए, एक सवाल है मेरा, टेक्नोलॉजी तेज़ होती जा रही है और क्या लगता है कि बुक्स लवर कम हो गए? ऐसा लगता है बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। ये मोबाइल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, टेक्नोलॉजी ने बर्बाद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो फ़ायदेमंद हुई ना, अगर देखा जाए तो आज हम जो बहुत दूर लोग हुआ करते थे वो दूर थे, अब उस टेक्नोलॉजी से बड़ा करीब हो गए, ऐसा नहीं लगता? जैसे वो महसूस करता हूँ मैं, कई बुक जो होती हैं वो मेरे पास वो PDF में आती हैं मोबाइल पे, पर उसको रीडिंग करना मुश्किल होता है, तो फिर मैं बुक्स ही तलाश करता हूँ कि ज़रा ईजीली मैं उसको पढ़ सकूँ। सही है। जी हाँ, ठीक है, बात वही है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं और आज भी आप अगर बुक की तरफ आ रहे हैं तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज़ हैं, हमारे जो बिल्कुल यंग लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलें, ये तो एक देखें अपनी अपनी राय भी है, साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक साइट्स पर चलता हूँ और मैं इस तरफ देखें फैमिलीज़ मौजूद हैं और यहाँ पर शायद मैं कहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बताएं कि बच्चों के साथ हैं आप, बुक्स देख रही हैं, क्या लगता है कि अभी भी बुक्स का रुझान उतना बाकी है? हमें बच्चों के अंदर शौक़ पैदा करना पड़ेगा, तो एज अ पेरेंट ये पेरेंट्स की और जो स्कूल सिस्टम्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि रीडिंग हैबिट बच्चों में पैदा करें। देखिए, हम शायद ये भी मैं आपको कहूँ कि उसका आपके बेटे का इंटरेस्ट ना हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, लेकिन आपको अपने बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं आगे जब आपने वो बुक्स पढ़ी जो शायद इन्होंने नहीं पढ़ी हो। आपने देखा होगा नौनियाल की पुरानी किताबें भी मौजूद हैं, इश्तियाक अहमद की भी किताबें मौजूद होती हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, यंगस्टर, जेनजी बच्चे, जितने भी यंगस्टर हमारे हैं, क्या इनका इंटरेस्ट है? एक ऑनेस्ट आंसर कीजिएगा, क्या इंटरेस्ट है बुकों में इनका? नेचर पे डिपेंड करता है, वही जो जैसे आपने कहा कि नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों की नेचर होती है, कुछ की नहीं होती, लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें तो इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि पेरेंट्स को उसको। जी मेरे रहेगा। कैसे हो? ठीक हो भाई? मम्मा ने जो वर्ड्स किए वो तो आपने सुन लिए, लेकिन तो मतलब बुक्स लवर हो, बुक्स में इंटरेस्ट है? बहुत शौक जी। मम्मा ने आपको अपने वक्त की बुकें दिखाई? नहीं दिखाई। आप ये बताओ, बुक लवर्स तो अपनी बुकें दिखाई, जब आप कोई अच्छी अगर अच्छी अडॉप्ट करते हो तो अपने दोस्तों को तो शेयर करते हो ना, तो मम्मा भी तो फ्रेंड ही होती है ना, तो मम्मा से पूछा कि मम्मा आपके ज़माने की कौन सी बुक्स थी? नहीं पूछा नहीं है, सवाल आपने अच्छा मैं चाहूँगा कि 4-5 जिनकी एग्जीबिशन है इनके साथ उन बुक्स को भी देखो जो इनके टाइम में बुक्स इन्होंने पढ़ी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वो बुक है। और बात वही है, देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जब आते हैं तो बच्चों को ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि बुक्स जो लवर्स हैं ना वो आज भी हैं। अच्छा जी, हॉल नंबर 1 में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जितना भी वक्त है मेरे पास मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कवरेज कर सकूँ, दिखा सकूँ कि क्या सूरत हाल है तीनों हॉल की। अच्छा लगा, लोगों से बात हुई हॉल नंबर 1 में। अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 2। बिल्कुल, हॉल नंबर 2 में जाएंगे। वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे पब्लिशर्स हैं, पुराने पब्लिशर्स हैं
हॉल नंबर 2 के अंदर। आप जाके देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये भी बता दूंगे हमारे इस विंडो के सेकंड विंडो पे आप देखेंगे लाइन से यहाँ फैमिली वेटिंग्स में बैठी हुई है। यहाँ मतलब थक गए हैं तो कुछ लोग ऐसे आराम कर रहे हैं और यार एक शख्स है आए फैमिली के साथ उस वक्त हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बुक्स पड़ी हुई हैं, बैठे हुए हैं, थके हुए लग रहे हैं, क्या थोड़ा बताएं। मैं हैदराबाद से आया हुआ था और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मगर इस दफ़ा स्टॉल्स थोड़े से कम है। स्टॉल साहब भाई मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मौजूद है, शिकायत आपकी दर्ज कराते हैं डायरेक्टली। आबिद भाई यहाँ पे सिक्योरिटी मामला देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। लास्ट ईयर के मुकाबले में स्टॉल्स कम है। स्टॉल वो नहीं है जो लास्ट ईयर से चेंज हो गए, थोड़े से वाले नहीं आए हैं नहीं आ रहे और भी एक दो लोग नहीं आए हैं। सर ये आवाम है, इन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की, हर साल आते हैं। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, जब से शुरू हो रहा है, जब मैं जब से 20 कौन सा एडिशन को हम काउंट करेंगे? 20वां एडिशन। 20वां सही, इसका मतलब तो 20 साल से आप कंटिन्यू आ रहे हैं रेगुलर है अपना हर साल। मैं एक बार आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आप वाकई में जेन्युइन बुक लवर्स हैं आप। लेकिन एक सवाल आपसे आखिरी लूँगा छोटा सा, टेक्नोलॉजी के आने से क्या लगता है कि बुक से लोग दूर हुए? नहीं है। थैंक यू जी। हम हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आबिद भाई हॉल नंबर 2 में क्या सूरत है? हॉल नंबर 2 में एज यूजुअल यानी कि उर्दू की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। नेशनल बुक फाउंडेशन मिलेगा जो हमारे इश्तराक हमारे साथ जो हमारा बुक फेयर करवा रहे हैं, हमारे साथ इसमें का इश्तराक है। नेशनल बुक फाउंडेशन वाले वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। फाउंडेशन हाँ बिल्कुल, एक NBF के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। और आए ज़रा इस तरफ, अंदर जाने का रास्ता इस तरफ है, अंदर चलते आए आप ज़रा मुलाकात करवाएं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त कौन इसको देख रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुराद भाई एक बार फिर आपके पास ये बताएं कि एक बार फिर MBF का अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा एक साथ होता है हमेशा एक्सपो का, और जैसे आबिद भाई ने कहा कि आपके मिलजुल के आप लोग सब मिल के लोगों को एंगेज भी करते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार, कैसा जा रहा है इवेंट और क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्रिया। नेशनल बुक फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेलर एसोसिएशन जो एक इकदाम उठाया गया, इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो डाइंग कल्चर जा रहे किताब कल्चर को, इसको रिवाइव किया जाए। रिजल्ट आपके सामने। और आज जिस तरह मैंने 100 स्पीच में कहा था कि ये टेंटेटिवली कम से कम विद इन 5 डेज मोर देन 1 मिलियन, कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह हम मैं आई डोंट बिलीव ऑन दिस, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे भी स्टेट में ये डाइंग कल्चर है तो आपके सामने इतनी दुनिया है। अच्छा, फिर अनफॉर्चुनेटली कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो जाती है कि 1200 के शोर में बिक गई है और 2 किताबें बिक गई है, तो फेक वो कहते हैं कि बैड न्यूज़ ट्रैवल फास्ट। तो वो बात ये है कि लोगों को का पता नहीं होता बिफोर कि वो उस चीज़ की एनालिसिस कर दे, पे अपलोड कर दे। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं मोर देन 300 पब्लिशर्स हैं, बुक सेलर्स हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि 17 इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करें। 140 उनकी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इट्स बीन के पाकिस्तान में अमन है, एक खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका एक इंडिकेटर है, जिस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस करते हैं ना, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ये आपका एक इंडिकेटर है जो आपके इसी प्लेटफॉर्म से डिसेमिनेट हो रहा है। बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो सिलसिला जारी है यहाँ पे, इट शुड बी डिसेमिनेटेड अक्रॉस द कंट्री। टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ऐसा लगता है कि लोग अभी भी, बहुत शॉर्ट जवाब दीजिएगा इसमें, क्यों मुराद भाई? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों तक डिलीवर होगी। क्या लोग बुक्स से दूर हुए हैं अप टू सम एक्सटेंट? लेकिन अब मैं टेक्नोलॉजी का आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। टेक्नोलॉजी आपके नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में नहीं है, आपके इंटीरियर सिंध में नहीं है, आपके इंटीरियर पंजाब में नहीं है, लैपटॉप किसी के साथ नहीं है। अब ये अगर गेगड़ से तो किसी के अभी भी आज के आपके ज़माने में 3310 और पुराने मॉडल चल रही है। तो फिर भी हम गवर्नमेंट पे कह सकते हैं उनकी गलती है कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बुक लवर्स हैं आज भी, अभी भी है, बिल्कुल लवर्स है। ऐसे लवर्स में ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि जिनकी ज़ाती लाइब्रेरी में 3000-4000 किताबें, लेकिन जब आप उनसे पहला क्वेश्चन कर दे वो आपको ये कहें कि मेरे वालिद साहब पढ़ते थे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। देखिए, बुक्स की बात होती है कि बुक्स लवर मौजूद हैं अभी, लेकिन कहीं टेक्नोलॉजी में देखने में आता है कुछ लोग दूर हो गए। क्या लगता है, ऐसा है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी भी लोग जो है पेपर रीडिंग प्रेफर करते हैं। इतना रश है, इतना ह्यूज रश है। हम तो हर साल आते हैं यहाँ पे, तो यानी बुक लवर्स जी हर साल आते हैं बिल्कुल। तो बुक लवर्स बहुत है, बहुत सारी बुक्स करते हैं। पूरा साल हम वेट करते हैं इस बुक फेयर के लिए, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने सेविंग्स भी की थी और अब हम आए, और हमारे बच्चे इक्वली एक्साइटेड हैं, जस्ट लाइक जैसे टॉयज के लिए होते हैं उसी तरह बुक्स के लिए। मैं बताऊँ बुक्स का एक जो है रुझान आपके टाइम का, क्या बच्चों को आपने अपने टाइम की, मैं आप भी बैठे पर भाषण बहुत अच्छी आइडिया आपकी, नीचे आ जाए, आपने बुक्स बच्चों से शेयर की, आपके ज़माने की भी बुक्स हुआ करती थी, उनको बताया? विंटेज बुक्स भी पढ़ते हैं हमारे बच्चे, बिल्कुल इक्वली इंटरेस्ट लेते हैं, हिस्ट्री में भी और वैसे भी बुक। एक सवाल सबसे मैंने रखा है आपसे, इनसे भी लिया था, इन्होंने दिया, टेक्नोलॉजी के आने से क्या लगता है कि फ़र्क पड़ा है? नहीं, हमें हमारे घर में तो नहीं है, हाउस होल्ड में ऐसा नहीं है। चलिए मैं दुआ करता हूँ कि आपके हाउस में, थैंक यू अगेन। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और ये देखिए ये इंटरेस्ट है कि बच्चे साथ फैमिली, देखिए बुक्स है, ये जब मैं कहता हूँ ना कि जहालत दूर होती है, तो ये सही है कि बुक्स पढ़ने से जहालत दूर होती है। आए मजीद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फैमिली का, थैंक यू। आप यहाँ मुझे लेके आए, कहाँ पे जाना है हमें? जी जी, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक ठाक है भाई, कैमरे से एक मिनट। जी जी, अच्छा जी सर, माशाल्लाह आज जो बुक्स आपने लाई, पहले तो बताएं बुक अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली हमारी पब्लिकेशन का नाम है रीड एंड राइट पब्लिकेशन। टॉपिकल पास पेपर्स हमारे पास होते हैं, कैम्ब्रिज के ओ लेवल, ए लेवल और IGCSE, जिसमें बच्चों की हेल्प होती है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, और मोस्टली पाकिस्तान के ज़्यादातर स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं और इससे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। और हमारी बेस जो है लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, और कराची में आउटलेट मौजूद है। हर साल एग्जीबिशन लगती है बुक्स में, 20 दफ़ा 20 एडिशन अगर हम कहें ना, ये 20 साल से लगता आ रहा है, बिल्कुल 2025 आ गया, 20 एडिशन हम इसको कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको कहीं लगता है कि उस दौर में 20 साल पहले, थोड़ा सा इसको थोड़ा लेते हैं, समराइज करें कि 20 साल पहले जो लोगों की मोहब्बत थी, क्या वैसी मोहब्बत बाकी है? टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा दूर कर दी है? नहीं सर, टेक्नोलॉजी इसमें इफेक्ट इसलिए नहीं करती, वो कौमें जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस की हैं वो किताब से ज़्यादा करीब हैं। ये सिर्फ हमारी बेकार की सोच है, मतलब जेन ज़ी वर्सेस सीनियर्स, ये थोड़ी सी सोच है खाली? नहीं, ये सिर्फ सोच है। अभी भी आपको बताऊं, 6 साल का बच्चा भी किताब से मोहब्बत करता है, डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स की इंटेंशन क्या है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ हमारी बेकार की, एक मैं बेकार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें कोई दम नहीं है। बच्चा आज भी, 60 साल का आदमी भी, 6 साल का भी पसंद करता है किताब पढ़ना। बहुत खूबसूरत बात की, और किताब जो है हमारी दोस्त है। हाँ। ये लफ्ज़ है हमारा, किताब हमारी दोस्त है। इसी तरह देखें, अब हमारी इस तरह जाऊँ तो माशाल्लाह ये कुरान कौन सी है? इल्मी किताब घर। जी अस्सलाम वालेकुम, शहन भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम शहन, कैसे हो? ठीक हो? पिछले साल भी मैंने कवर किया था, इस साल भी मौजूद है, 20वां एडिशन है। एक बात कहूँगा, कैसा रुझान दिख रहा है लोगों का इस बार आपको? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है लोगों का रुझान, और न्यू वैरायटीज़ हैं, लोगों का नया रिस्पॉन्स है, लोग देख रहे हैं कि नई नई आइटमें हैं, न्यू इनोवेशंस हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो लोगों का काफ़ी अच्छा और एक्साइटिंग रिस्पॉन्स है। अच्छा आ रहा है। देखो शायद शॉर्ट बात करेंगे, क्योंकि मैंने सबके आगे भी एक सवाल रखा, आपके आगे भी रखूँगा कि टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक्स क्या फ़र्क है? देखें, टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ मोबाइल से पढ़ सकते हैं, वो किसी में, लेकिन बुक जब फिजिकली हाथ में जब तक नहीं आती ना, तब तक उसका उतना क्रिएटिव नहीं आता, उसको इतना प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं जाता। सही है। और बुक लवर्स मौजूद हैं? बहुत ज़्यादा सर। अरे थैंक यू यार शान। देखिए बात वही है, सबसे सवाल इसीलिए रख रहा हूँ कि हम आपको ये बता सकेंगे बुक लवर्स अभी भी मौजूद हैं, और ये एक्सपो आप लोगों के लिए लगती है। चलिए देखें आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम हॉल नंबर 2 का एक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके पास भी बड़ी अच्छी किताबें, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो गूंगे बच्चे होते हैं, जो बेचारे डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, डिसेबल बच्चों के लिए भी ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलिए उस स्टॉल पे चलते हैं, डॉक्टर इमरान यूसुफ आए चलते हैं। आप दिनों से कहा कि डर्फ लोगों के लिए बड़ा काम हो रहा है, तो हमने जब बाकी जगह कवर किया, मैं आपकी तरफ जाऊँगा। रवि ये बताएंगे कैसा रुझान है, और बचाऊँगा थोड़ा सा आप आगे ना क्या स्टॉल भी कवर हो। रवि क्या लगता है कि बुक लवर्स अभी भी मौजूद हैं? एक मैं वैसे कहूँगा कि आप तो डफ लोगों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वैसे एक रुझान देखने में क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या बुक लवर्स दूर हो गए?
जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुक लवर्स ख़त्म हो गए। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बुक लवर्स कम हो गए और स्विच हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर कि वो PDF चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्कैन का ऑप्शन देते हैं। तो बुक लवर्स ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन वो फिज़िकली बुक को हाथ में पकड़ना छोड़ रहे हैं ना। कि जैसे जेन ज़ी है एक, वो बहुत आसान बुक्स को नहीं लेते, वो लेते हैं हम बस टेक्नोलॉजी के ज़रिए देख लेंगे। पर आज भी ऐसे 80 साल के लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपना पूरा साल का बजट बना के बुक्स खरीदने आते हैं। तो फ़र्क नहीं है जेन ज़ी वर्सेस सीनियर्स? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये फ़र्क हमने ही पैदा किया है, क्योंकि अब हमने बुक्स को फिक्स कर दिया है सिर्फ एकेडमिक्स के लिए। और एकेडमिक्स में हम सिर्फ जो बच्चे जो हैं वो फार्मूलाज वगैरह पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड बुक्स ही उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम एकेडमिक्स में जो है वो मज़ामीन इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, हम किसी की ऑटोबायोग्राफी इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे। तो बच्चे जो हैं वो बुक्स को सिर्फ एकेडमिक्स तक फिक्स कर चुके हैं। लेकिन जो लोग इन तमाम चीज़ों की अहमियत समझते हैं, जैसे कि जो है वो दूसरी जनरेशन है जो कि 50s में है या 40s में है या इससे ज़्यादा है, तो उनको ये सारी चीज़ें पता हैं और डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे मौजूद। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ये स्टॉल किस चीज़ का लगा? जी, हमारे पास जो स्टॉल है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें हम फिज़िकल डिसेबल बच्चों के और न्यूरो डाइवर्स बच्चों के लिए जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी में MIT जो है US यूनिवर्सिटी, उनका एक फ़िक्स प्रोग्राम है ऑक्टो स्टूडियो, और उसके साथ जो है वो गेमिंग और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का जो है वो गेम है वो है स्क्रैच, जो कि CIT जो है वो अब एक सब्जेक्ट है, बड़े बड़े स्कूलों में हो रहा है। मैम जवाब तो चाहिए मैं जो लोग देख रहे हैं और जो देखना चाह रहे होंगे, अगर उनके बच्चे कोई टफ हैं या कोई उनको फ़ायदा आपसे पहुंच सकता है तो कोई काउंसिल कीजिएगा कि वो किस तरह रब्ता भी कर सकते हैं और क्या आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 18 दिसंबर टिल 22 दिसंबर तक हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर बुक फेयर, हॉल नंबर 2 स्टॉल नंबर 19 जैसे कि नज़र आ रहे हैं। और वैसे हम उर्दू यूनिवर्सिटी के अपोजिट जोफा टावर्स में लोकेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल वेलनेस क्लिनिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन चिल्ड्रन रिहैब सेंटर के नाम से। यहाँ पर ये रिसेप्शन से आपको हमारी तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अपने प्रोग्राम जवाब दे मैं क्राइम शोज़ कर रहा होता हूँ, एक्सपोज कर रहा होता हूँ। मैं आज हर साल की तरह किताब से, मैं खुद एक बुक लवर हूँ, मैं बुक को अपना फ्रेंड मानता हूँ और ये मेरा बिलीव है अपने स्कूल लाइफ से कि मैं अपनी उस किताब में या डायरी में जब लिखता हूँ तो वो अल्फाज मेरे लिए यादगार रहते हैं। उस उम्र में भी जब मैं पहुँचूँगा तो शायद मैं अपनी बुक्स को देख के याद करूँगा कि मैं ये पढ़ा कर दूँ। देखिए ये वो लोग हैं जो अगर खिदमत करना चाह रहे हैं तो यकीन करें, आपसे दरख्वास्त है प्रोग्राम में जो लोग मुझे देखते हैं या फॉलो कर रहे हैं, ये उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनके बच्चे भी तालीमी याफ्ता, वो कहते हैं ना, मोहताजी से खुद मुख्तियारी तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक कदम दूर हैं, आएँ इनसे मिलें। ताजी से खुद मुख्तियारी वाली बात मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक बात है कि हर साल अगर आप लगे तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे 5 से 10 मकसद करें डफ लोगों के लिए जो उनकी खिदमत हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर एक खातून थी जिन्होंने मुझसे, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आ जाएँ, आप भी आ जाएँ। उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि आप यहाँ आए तो देखिए। अच्छा, यहाँ पर कौन हमें आपसे आप बात करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कि किस पर्पस पे आपका स्टॉल लगा है वो जरूर बताएं, और ये बताएं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे किताबें, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर चीज़ें, तो क्या वाकई में टेक्नोलॉजी में और बुक्स में अब भी कुछ ऐसे कि जो यंगस्टर्स हैं, जेनजी हैं, वो बुक्स को पसंद कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी को पसंद कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नूर पब्लिकेशन का स्टॉल है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। उस्ताद निकत हाशमी तमाम तसनीफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद इस बात से मकबूल है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका जो काम है वो हमारी यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद इस तरह के कंसेप्ट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हैं। राइट नाउ भी हमारी सीरा इन डिजिटल एज, हमारा सोशल मीडिया पे मोस्ट जो आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे सर्कुलेट हुआ था, उस टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने अंदर किया। राइट नाउ हमारे पास तमाम ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो बहुत ईजी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने लिखी हैं। आप उसके सिर्फ टाइटल्स अगर देख लेंगे ना, मैं आज़ाद हूँ, हया और मौसीकी, नेकी और गुनाह, इस तरह के टॉपिक्स को अल्हम्दुलिल्लाह जब उस्ताज़ा लेकर आती हैं यूथ के सामने तो उनके लिए खुद एक अट्रैक्शन का बाइस हो जाता है। राइट नाउ हमारी जो इस टाइम पर हॉट सेलिंग चल रही है और उस्ताज़ा की नई तफसीर जो लॉन्च हुई है वो है इश्मा अल कुरान, कुरान के साथ जिए, यानी लिव विद कुरान। जैसे कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है और ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसके साथ जिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की किताब है ये नहीं, अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लें कि ये पहले का कंसेप्ट था और अब हमारे लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने इस किताब को स्पेशली इसलिए मुदव्वन किया है ताकि सिर्फ उल्मा नहीं, आम लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। टीम से कहूँगा कि इसकी फुटेजेस वगैरह बनाएं और बिल्कुल ये होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ है कि
मैं बिल्कुल आप लोग की बात आगे तक जाने दे रहा हूँ, लोगों का रुझान बढ़े, आप लोगों से रब्ता करें, आपकी चीज़ें पढ़ें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। हम शॉर्ट कोर्सेज में आजकल हम लोग बस पैसे कमाने के पीछे भाग पड़े। क्या आपको जो देख रहे हैं लोग, शॉर्ट में उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शॉर्ट कोर्सेज के बारे में आप बात करें ना तो शॉर्ट बात में क्या कहना चाहोगे? जी ये कहना चाहूँगी कि आइए, कुरान हमारे लिए है, कुरान के साथ जिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि हमारा एक स्लोगन है, कुरान पहुंचाएंगे घर घर तक, दुनिया भर तक। आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। कमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं ना कि जैसे जहालत पे एक बात किसी ने कही, किसी ने हमें तरक्की की बात कही, किसी ने कुरान पे बात कही। ये एक पॉजिटिव वे है। मैं आबिद भाई आपका प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मज़ीद आगे की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन आई नो आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, लेकिन हर साल की तरह मेरा वादा था आपसे कि मैं प्रोग्राम कवर करूँगा। जवाब तो चाहिए हमेशा आपके साथ मौजूद होता है। आपने मुझे फर्स्ट डे से रब्ता करना शुरू कर दिया था कि अदील हम लोग आ रहे हैं, डेट्स आपने मुझसे शेयर कर दी थी। मैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम में हर साल की तरह आपके लिए दुआ करूँ कि आप अच्छे से अच्छा काम करते रहें और मज़ीद ऐसे ही हमारी एग्जीबिशंस आगे जाए। मैं मज़ीद अब चलूँगा। अच्छा जी, मेरे इनके बिल्कुल बराबर में एक और स्टॉल है मैप्स के नाम से। मैं पूछूंगा मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताएं कि ये मैप क्या बच्चों के लिए या क्या वैसे सारे बड़ों के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है? बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। हमारे पास डिफरेंट वर्जन है मैप्स के। इसमें QR कोड भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि बच्चे उसमें मोबाइल से स्कैन कर कर इंफॉर्मेशन ले सकें। वी हैव एन एटलस फॉर द किड्स एंड वी हैव कलरिंग बुक, वी हैव सोलर सिस्टम, वी हैव सो मैनी प्रोडक्ट्स हियर। अच्छा मैम, इससे क्या फ़ायदा होगा और आपके स्टॉल्स पे लोग रब्ता जो करें उससे आप क्या दुनिया की मैप्स को समझ सकें? ये एक मैसेज है ना हमारे लिए। इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्वियसली मैप एक टूल होता है इन्फॉर्मेशन का। आप इजीली पूरे वर्ल्ड के बारे में या अपने कंट्री के बारे में या अपने सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी बताया कि मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है मैप्स पढ़ने का। मैं कोशिश करूँगा, मैं सेकंड विंडो पे डालूंगा। ये साथ साथ जो स्टॉल्स हैं मैं कोशिश करूँगा मैं वो भी दिखाऊँ। लेकिन सवाल फिर वही है जो मेरा एक वर्ड है कि जेंसी वर्सेस अगर लाइक हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, डिफरेंट शेड्स क्या है, फैमिलीज भी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कोशिश की है दिखाने की कि आवाम क्या कह रही है, पब्लिशर्स क्या कह रहे हैं, और ये जो डफ लोगों के लिए काम हो रहा है, ये मैंने रिक्वेस्ट की है इस सेगमेंट के अंदर कि इनके लिए काम करें, क्योंकि ये एक स्टॉल की बात नहीं है, ये कवर करना इतना आसान नहीं है। एक स्टॉल करें, क्योंकि ये अगर हम करें 26 करोड़ आवाम का शहर पूरा मुल्क है हमारा, तो डफ बच्चे जो भी हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात का सामने। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप आएँ, एग्जीबिशन को कामयाब करें। जो घर बैठे हुए हैं वो यहाँ आएँ, बुक्स देखें, खुद फैसला करें कि कितना काम जारी। हम चल रहे हैं हॉल नंबर 3 की तरफ, जहाँ मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा कि क्या रुझान है लोगों का। मैं हॉल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और आपको मैं बता दूँ कि इस बार एग्जीबिशन में 1, 2, 3 जो पिछले साल भी 1, 2, 3 थे, इस बार भी 3 हॉल मकसद किए गए हैं। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले साल हो सकता है कि ये 4 और 5 को भी इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। और ये खुशाइन बात है कि आज भी लोग बुक से प्यार करते हैं। आएँ हॉल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हॉल नंबर 3 में मैं आ चुका हूँ। जैसे मैंने हॉल नंबर 1 आपको दिखाया, हॉल नंबर 2 दिखाया, अब हम हॉल नंबर 3 की तरफ हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल जब मैं यहाँ कवर कर रहा था तो मेरे सामने अभी भी वही बुक स्टॉल बिल्कुल सामने है, और पैरामाउंट के नाम से ये बुक स्टॉल था, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे मौजूद है। मैं देखता हूँ कि हम पुराने लोग मिलते नहीं मिलते। आए ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं। हॉल नंबर 3 में जैसे ही मैं अंदर आया हूँ, मैं आपको बताऊँ 1 साल पहले जब मैंने इसी जगह पर मैं कवर कर रहा था तो एक स्टॉल था पैरामाउंट के नाम से, और वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। कादिर साहब वो मुझे दिख गए हैं। कादिर भाई कैसी तबीयत है आपकी? आप कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। 1 साल पहले भी यहीं थे, मैं और आप मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और वही सवाल आज फिर एक बार कर रहा हूँ मैं आपसे कि बुक लवर्स आज भी हैं या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से लोग दूर हो गए? नहीं, माशाल्लाह बुक लवर आज भी हैं, और ये कराची के लिए एक बड़ी शान है कि कराची में लोग आज भी पहले दिन से, बल्कि ओपनिंग होने से पहले लोग आ गए थे और किताबें सेलेक्ट करना शुरू किए। स्कूल्स के बच्चे आए, स्कूल्स आए, टीचर्स आए,
और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। अभी तक तो कराची के लिए तो ये अच्छी खबर है कि अभी लोगों को पढ़ने का कुछ शौक है। आज फर्स्ट डे है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट डे कैसा रुझान है लोगों का, आवाम का, या फिर लग रहा है इस बार थोड़ा से लोग यहाँ डिफरेंस आपको लगा है कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने आप को देखते हैं कि वाकई हमारी जो सिलेक्शन होती है या हमारे स्कूल्स के लोग आते हैं तो वो हम देखते हैं कि वही, बल्कि नए स्कूल्स भी आए और नए लोग भी आए। और सबसे बड़ी बात वही, शायद लास्ट ईयर भी मैंने कहा कि न्यू जनरेशन जो हमारे नए पेरेंट्स हैं ना, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को हाथ में किताबें, और इसीलिए हमने बहुत अच्छी पब्लिकेशन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरफ चलते हैं ना थोड़ा सा, कि पिछली बार भी आपके स्टॉल इसी तरह कुछ लगे थे और सेम लाइक आपके कुछ स्टाफ हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे ही पुराने लोग आपके साथ हैं, तो थोड़ा बताएं कि ये आप जिस तरह देखेंगे हमने बच्चों के लिए एक नई चीज़ बनाई है यहाँ पे, ये स्पेशली उरूफ़ तहज्जी के लिए है भी। अच्छा, उरूफ़ तहज्जी भी है इसके अंदर, और इसके अलावा और इस्लामिक सारी किताबें हमने ये मंगवाई, जिस तरह अब बच्चों को इन्फॉर्मेशन के लिए देखें रमज़ान वगैरह, रमज़ान के बारे में ये बुक्स मैं बिल्कुल चाहूँगा कि टीम से कि ये दूसरे कैमरे से कवर करें, और ये मैं कवर करवा रहा हूँ, और ये प्लीज़ अच्छा जी ये इसके शॉर्ट्स में जाएंगे। अच्छा कादर भाई, बात वही है कि पिछले साल और इस साल जो इंट्रोड्यूस आपने किया उनमें ये 2 किताबें या मजीद और कुछ लाए आप? मजीद किताबें लेके आए हमने बच्चों के लिए, और ये कि उर्दू के लिए भी हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना वो एक तरह सा ब्रेक लगा हुआ कि उर्दू के लिए कोई नई बुक्स नहीं आ रही, स्पेशली बच्चों के लिए। हमने बाकायदा, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहा है। आप लोग सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो कुछ क्या उर्दू के लिए किया आप लोगों ने? जी हमने एक नई सीरीज लाए हैं यहाँ पे, नई सीरीज उर्दू की, जिस तरह ये यहाँ पे रखी हुई है गटर गुम वगैरह, ये देखें आँख मचोली, अच्छा ये इधर उधर, ये सारी चीज। हाँ, ये स्कूल्स में है या अभी सिर्फ ये आपने लॉन्च किए? ये हमने लॉन्च किए, और ये बाकायदा हमने SRM दिए, क्योंकि पंजाब के अंदर जो किताबें होती हैं ना वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल्स के अंदर बच्चों को रीडिंग के अंदर ये किताबें पढ़ाई जाती है, और इन्होंने बाकायदा भी अब तक ये आए, आज दूसरा दिन है। अच्छा, आपकी जो एडिशंस हैं वो स्कूल्स में भी पढ़ाए जाते हैं और बड़े अच्छे स्कूल्स में आप लोग की चीज़ें जा रही हैं, कोई शक नहीं है। तो अब ये जो आपने आँख मचोली इधर उधर, ये जो आपने नए जो एडिशन है, मैं कैमरामैन से फिर कहूँगा कि ये एडिशंस को भी कवर करें, ये उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। और मुझे अच्छे से याद है कादिर भाई की अगर पुरानी फोटोज आप निकालें तो मेरी उस वक्त भी इनसे इसी बात पर गुफ्तगू हुई थी कि हम आने वाले दिनों के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो चलें, एक सीरीज़ आपने नई लॉन्च की है, और ये सारी नई सीरीज हमने लॉन्च की है, और इसके अलावा इंग्लिश के हमने यहाँ पे क्लासिक्स जूनियर भी है और वर्ल्ड क्लासिक्स भी है। ठीक है। अच्छा, अब जूनियर ये क्लास 3-4 के लिए हम उसकी प्राइस देखें, दिस वेरी रिजनेबल, और जी मैंने काजी साहब बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं मज़ीद भी आगे बढ़ूंगा प्रोग्राम में, लेकिन ये सवाल ये है कि हर साल अल्लाह ताला आपको इसी तरह कुछ नए, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, तो शायद अभी बता दें। नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए हम बल्कि सारी हम करें ब्लेंडेड एडिशन लेके आते हैं कि इसके साथ QR कोड भी होते हैं, बुक के साथ साथ जो है ना इसके अंदर वीडियोस भी होती हैं और ऑडियोस भी होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं। करते हैं ना, पिछले साल आपने उर्दू के लिए वादा किया था, तो अगले साल और मजीद उर्दू के लिए वादा है, यहाँ उर्दू के लिए भी और इंग्लिश के लिए। चले, एक बार फिर बहुत शुक्रिया कादिर भाई। और देखिए ये वादे ही होते हैं जो देखिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश मेरी पूरी है कि उर्दू से जो लोग मोहब्बत करते हैं मैं वो दिखा सकूँ। इस तरह मैं अब एक आफाक पब्लिशर है, लास्ट टाइम भी थे, कैसा जा रहा है इस बार इनका एक्सपीरियंस, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, पिछले सालों से आप आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि शायद 14-15 साल हो गए होंगे। ठीक है, 20 कहते हैं 20 एडिशन तो ये है, और लोगों का रुझान आपने 14 साल में बहुत बार देखा होगा। इस बार एक सवाल है जो मैंने पिछली बार भी रखा था कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या लगता है कि बुक लवर्स दूर हो गए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता खैर कि टेक्नोलॉजी की वजह से दूर हो गए। खुश लग रहे हैं मुझे वैसे तो। नहीं, उसकी वजह है, अच्छा हम क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में डील करते हैं, तो अभी तक स्कूलों में तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई है, तो वहाँ तो अभी भी टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, आगे चलकर अगर कुछ अरसे बाद वो रिप्लेस कर लें, यानी पेपरलेस जो हम पहले सुनते आ रहे हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि जिस फर्स्ट वर्ल्ड से ये आया है पूरा फिनोमेना, वो वापस आ रहे हैं, वो दोबारा स्क्रीन से पेपर की तरफ जा रहे हैं। लोग अभी भी बुक लवर्स मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये ना कि आप जिस जगह ये इवेंट हो रहा है, तो यहाँ आपको सुबह या किसी वक्त में या सैटरडे संडे बहुत भरा हुआ होगा। एक कराची के बाहर से लोग, कोयटा से लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन एक तो ये है ना, लेकिन ये प्रोपोर्शन कराची की आबादी का कितना है
वो जब आप निकालेंगे तो वो शायद 0.1 समथिंग में आएगा। बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बात की। जैसे कि आपने सुना कि पब्लिशर्स का क्या कहना था, लेकिन इस वक्त मैं हॉल नंबर 3 से बाहर आ रहा हूँ। मैं ये भी बता दूँ कि एक बार फिर के एग्जीबिशन में 3 हॉल रखे गए हैं, हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, और तीनों आसान हैं। आप आएँ, ये देखें हॉल नंबर 2 ये रहा, हॉल नंबर 1 वहाँ है, और हॉल नंबर 3 से मैं आ रहा हूँ। अब मैं सवाल ये रख रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद बड़ी दूर दूर क्यों है, क्योंकि एक्सपो सेंटर बहुत बड़ा है। जब लोगों को ये लगता है कि एक्सेस बहुत दूर दूर है, तो मैं आपको बता दूँ एक्सेस करीब है। आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट से अंदर आना है, उसके बाद आपको तीनों हॉल्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैंने आज के प्रोग्राम में पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि 325 जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, मैं पूरे तो शायद नहीं दिखा सका, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं लोगों से बात कर सकूं, जितने भी लोगों से बात कर सका। आपने सुना मेरा सवाल था कि जेंसी वर्सेस, अगर मैंने एक सवाल रखा कि क्या हमारे जो सीनियर सिटीजन जो सोचते हैं आज भी बुक के लिए, क्या हमारी जो यूथ है क्या वो इस बात को सोचती है, या आज टेक्नोलॉजी आने की वजह से बुकों से लोग दूर हो चुके हैं। तो जो पब्लिशर्स ने कहना था वो आपने सुना, आवाम का क्या कहना था वो भी आपने सुना। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करता रहा कि जवाब तो चाहिए मैं ये जवाब हासिल कर सकूं कि क्या बुक लवर्स आज भी मौजूद हैं। जैसे मैं बुक लवर हूं और मैं अपने आसपास के तमाम लोगों को कहता हूं कि जैसे आज हमें एक वर्ड्स भी मिले कि जहालत दूर होती है, कोई तरक्की की बात करता रहा, कोई कुरान की बात करता रहा, ये सारा कुछ लोग डफ की बच्चों की बात करते रहे। मेरी पूरी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में मैं हकाइक आपको दिखा सकूं। प्रोग्राम जवाब तो मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।